हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। क्लियर है? तो देखिए, पिछला पार्ट तक आप लोग पढ़ चुके थे डेसिमल परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, और वो चीज़ था आपका एसएससी एंड रेलवे लेवल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो चीज़ होगा आपका बैंकिंग लेवल। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आखिरकार बैंकिंग लेवल में किस टाइप से पूछता है। और देखिएगा आपको एकदम, अगर आप कहीं पढ़े भी होंगे ना, तो मैक्सिमम तो पढ़ाता नहीं है, और मैक्सिमम तो वही पढ़ाता है जो बैंकिंग का, मतलब जो स्टूडेंट बैंकिंग का प्रिपरेशन करता है वही टीचर उनको पढ़ाता है, नहीं तो मैक्सिमम टीचर पढ़ाता ही नहीं है सब। ठीक है? लेकिन कोई ठीक नहीं है, कभी भी आपको कोई भी एग्जाम में कभी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है? लेकिन एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन अगर जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो हर चीज़ पढ़ दीजिए। आपको लगता होगा सर बैंकिंग का मैथ्स हार्ड है, अभी जो पढ़ाएंगे वो हार्ड है, लेकिन देखिएगा आपको जिस तरह पीछे से सब समझ में आया है ना, उसी तरह ये भी समझ में आएगा, बस समझाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। क्या आपको पता है 33.33% बराबर व्हाट फ्रैक्शन? भाई 33.33% कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है? तो बोलिएगा सर 1/3 के बराबर होता है। आपको याद ही हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो ऐसे याद ध्यान रख सकते हैं। भाई 11 का टेबल है, तो 11 का टेबल है, कितना आएगा? 3/9 आएगा। अगर 3/9 आएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये सब डिटेल में समझा चुके हैं। तो चलिए बात ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, कुछ हम बेसिक की बात कर लेते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, हम आपको ये कह दें, अगर 2.5 यानी 2.5 में अगर आपको गुना करना है, यानी कि किससे गुना करना है कि ये आ जाए आपका, मान लीजिए यहाँ पे 6 होगा। ठीक है? तो ये आ जाए आपका इतना, 225.6 आ जाए, यानी कि 22.56 में किससे गुना करें कि ये 22 यानी कि 225.6 आ जाए। तो आप कुछ नहीं बोलिएगा सर इसको जब देख लिए ना, यानी कि पॉइंट था यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे आ गया है, मतलब कि छोटा नंबर था और नंबर बढ़ गया है। इसका मतलब यही हुआ कि भाई नंबर छोटा है और बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा। भाई घट जाता तो भाग हुआ होता, तो एक अंक आगे बढ़ गया, इसका मतलब है 1 0 होगा, यानी कि 10 से गुना किए हुए होते इसमें, तो ये 1 पॉइंट इधर घसक जाता तो ये इतना हो जाता। अगर 2 पॉइंट घसक जाता तो 2 0 हुआ होता, यानी कि 100 हुआ होता। अगर 3 पॉइंट घसक जाता तो इसका मतलब 3 0 यानी कि 1000 हुआ होता। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? अगर यहीं पे ऐसे लिख दिया जाता इसको और बोलता भाई इसको ऐसे बनाना है, तो बताओ इसका किससे, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो बोलिएगा सर नंबर बड़ा था छोटा हो गया, यानी कि भाग करना पड़े, भाग किया गया होगा। बिल्कुल सही है। अगर भाग किया गया होगा तो किससे भाग किया गया होगा? भाई पॉइंट पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था, अब की बार यहाँ आ गया, यानी इधर आ गया, यानी 1 के बाद पॉइंट आया, यानी 1 0 होगा, यानी कि 10 होगा। मेरी बात को समझ पा रहे ना? भाई छोटा करने का मतलब होता है भाग करना, और बढ़ाना का मतलब होता है गुना करना। देखिए छोटा से बड़ा हो गया गुना किए, बड़ा से छोटा हो गया यानी कि भाग किए। और जितना पॉइंट इधर उधर जाएगा उतना 0, यानी कि उसके साथ 1 तो लगाना ही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, और ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अभी पता चल गया आपको। तो चलो, अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम बोल दिए आपको 33.33 का मतलब 1/3। ये 3 ये पॉइंट के बाद जो 3 है, 1 बार है, 2 बार है, या 3 बार है, या कितना बार है? पॉइंट के बाद 33.3 आता है, वो 3 कितना बार आता है? तो बोलिएगा सर इनफाइनाइट टाइम्स आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, सब कुछ समझा चुके हैं। यानी कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 33.3333, जितना बार मन है उतना बार लिख लीजिए, लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है? तो अब आ जाइए आप लोग, इसको एक नंबर डाल लीजिए। इसको अगर एक नंबर डाल लेते हैं तो 1 का 1 देख लेते हैं, 1 का 1 देख लेते हैं। अगर 1 का 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे पहले चीज़ आपसे पूछा जाएगा, 3.33% बराबर व्हाट फ्रैक्शन? इसको भिन्न में बदलना है, और आप लोग बताइए 3.33% बराबर कितना फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा? क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग कैसे सोचेंगे, तो बोलिएगा सर ये पॉइंट के बाद 3 आया, ध्यान से समझिएगा।
अगर पॉइंट के बाद 33 आया, पॉइंट के बाद 33 आया, अगर यहाँ पर भी 33 आ जाए तो 33.33 को बोल सकते हैं 1/3। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या भाई? 3.33 था ना, अगर यहाँ पर भी 3 आ जाए तो ये 33.33 बन जाएगा क्या? तो बोलिएगा सर बन जाएगा। अब सीखना है इस 3.33 को 33.33 कैसे बनाएं। तो चलिए उसी को सीखते हैं। ऐसा क्यों बनाएं? क्योंकि यहाँ पे 3 दिखा मेरे को, अगर यहाँ पर भी 3 आ जाता तो 33.33 बनता और उसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है और इसलिए निकाल भी सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर पॉइंट के बाद ये 33 जो आया, कितना बार ये 33 है? इनफाइनाइट टाइम्स है। तो 33.33 बनाने के लिए 403 चाहिए। तो बोलिएगा सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, पॉइंट के बाद 3 इनफाइनाइट टाइम्स है तो जितना बार 3 लेना हो ले सकते हैं। तो हमको 4 बार 3 चाहिए था, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बार 3 ले लिए, तो एक तो था 4 बार हो गया और प्रतिशत लगा देते हैं। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लगाना है। क्यों? तभी तो ये 33.33 बनेगा। क्लियर है? तो बोलिएगा सर ये 3.333 छोटा नंबर है, यानी कि 33.33 बनाना है, यानी कि बड़ा नंबर बनाना है। तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, इसका मतलब है गुना कुछ करना पड़ेगा तभी तो नंबर बड़ा होगा। पर एक नंबर के बाद आगे पॉइंट देना है, यानी 1 0 होगा, यानी कि 10 से गुना करेंगे तब जाके ये 33.33% बनेगा। और बताइए 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ना, 1/3। अच्छा एक चीज बताइए, 1/3 3.33% का वैल्यू है या फिर 33.33% का वैल्यू है? तो बोलिएगा सर 1/3 33.33% का वैल्यू है, ना कि 3.33% का। अब एक चीज समझिए, कोई नंबर 2 था भाई, इसमें 4 से गुना कर दिए तो ये चीज 8 बन गया। क्या 2 बराबर 8 कभी हो सकता है? नहीं, ये तभी बराबर हो सकता है जब भाई 4 से गुना किए हैं और 4 से भाग कर दीजिए। ये 8 कब आया है? 4 से गुना करके। अगर जो आया आपका रिजल्ट, उस रिजल्ट में अगर जिससे गुना किए थे उसी से भाग कर देंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं A/B में 2 से गुना किए हैं और ऊपर नीचे सेम चीज से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है 2 से गुना किए तो 2 से भाग कर लीजिए, यानी 1/2 कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है भाई 4 से गुना किए थे तो 4 से भाग कर लेंगे तो ये 2 नहीं आ जाएगा। तो यानी कि वही चीज़ फिर से लाना है तो गुना किए हैं पहले तो भाग करना पड़ेगा, या फिर पहले भाग किए हैं तो बाद में गुना करना पड़ेगा। तो आप सोचिए भाई 1/3 कब आया था? जब 10 से गुना किए होंगे, और मेरे को फिर से वहीं पे पहुंचना है तो 10 से भाग कर लेंगे। तो यानी 1/3 में अगर 10 से भाग कर लेंगे तो मेरा आंसर किसका आ जाएगा? 3.33% का। तो बोलिएगा सर ये आ जाएगा 1/30। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 3.33% किसके बराबर हो गया? 1/30 के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, या फिर आपको ये चीज़ आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। बोलिएगा सर हमको निकालना था 3.33% और पॉइंट के बाद 3 आया तो ये इनफाइनाइट टाइम्स है, बिल्कुल है। हमको पता क्या है? 33.33% किसके बराबर होता है? 1/3। भाई मेरे को पुराना क्या है? 3.33%। यानी कि अगर इसमें 10 से भाग कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अगर इधर 10 से भाग किए तो इधर भी 10 से भाग कर लेना पड़ेगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा 1/30 और यही हो जाएगा। लेकिन और पॉइंट के बाद 3 बार आएगा तो हम 2 ही बार लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद तो 3 इनफाइनाइट टाइम्स आता है, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर 2 ही अंक का मतलब 2 ही नंबर होता है। क्लियर है? तो देखिए आपको ये चीज़ समझ में आया, 2 ही डिजिट होता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये भले ही आए या न आए, लेकिन ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये चीज़ आपको आना ही चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तब जाके आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? तो देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। भाई इस पॉइंट को इधर क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे 3 दिखा, तो ये 3 दिखते ही मेरे माइंड में आया यार यहाँ पर भी 33 हो जाता तो 33.33 बनता। तो इसका मेरे को पता है 1/3 होता है, वही चीज़ बनाना था। तो भाई 4 तो 3 चाहिए था, तो 3 के बाद पॉइंट के बाद 3 इनफाइनाइट टाइम्स आता है, तो एक बार और 3 ले लिए। तो पॉइंट को इधर करने का मतलब है 10 से गुना करेंगे तब चीज़ आएगा, तब ये चीज़ आएगा। अगर ये चीज़ आ गया तो इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब क्या? इसका वैल्यू। लेकिन मेरे को इसका वैल्यू निकालना था। भाई 1/3 पे कैसे पहुँचे थे? 10 से गुना करके, और 10 से भाग कर लेंगे तो जहाँ थे वहीं पे पहुँच जाएंगे, मतलब 3.33 पे पहुँच जाएंगे। तो वही चीज़ आ गया आपका 3.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/30 होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन है आपका 300 का 3.33% बराबर व्हाट। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 33.33% ऑफ 300। क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए फास्ट में, देखिए कितना आंसर आता है। थोड़ा सा लग रहा है हमको ऊपर, थोड़ा सा कट रहा है ना, सही कर दे एक बार। चलिए आई होप अब सही दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको बताइए, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। बोलिएगा सर 300 का मतलब 300, ऑफ या का मतलब होता है गुना, ठीक है। और कितना बोला था? 3.33% बोला था निकालने को भाई 300। और इसको हम किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन अभी हम सीखे हैं 1/, पॉइंट को इधर करेंगे तो 33.33 का मतलब 1/3। 1/3 10 से गुना करके आया होगा तो 10 से भाग कर लेंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। और ये कितना बार में जाएगा आपका? 10 बार में जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 30 से कम 30 और एक 0 का 0 यानी 10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप लोग को बताना है 1800 का 33.33% बराबर व्हाट। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। क्लियर है? और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन में ये सब यूज़ करेगा। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी नहीं पूछेगा। अभी तो हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना, ये तो हम अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो बाद में पता चलेगा। तो बोलिए सर 1800 का 1800 का मतलब गुना, और 3.33 का मतलब होता है 1/23। भाई काटेंगे 1 0 से 1 0, और 6 3 18 यानी 60, यानी कि कट के कितना आया 60, यानी कि 60 कम 60 यानी कि 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है कि इसको अपन कैसे सॉल्व करते। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो हो गया आपका, आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन काफ़ी है, ज़्यादा क्वेश्चन तो करवाएंगे नहीं, आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट के ए पे। ठीक है ना, इसी का भी ए नंबर पॉइंट पे, इसका भी ए नंबर पॉइंट में हम एक काम कर सकते हैं भाई 10% 3.33% में ऐड कर सकते हैं क्या? अगर ऐड कर सकते हैं तो बताइए कितना आएगा। तो बोलेगा सर 13.33% ये आ सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 13.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको बनाने का 2 तरीका होगा। क्या तरीका, कौन सा 2 तरीका होगा देखते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्या है आपका 33 है और यहाँ पे क्या है आपका 13 है। तो एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए, ये 33 देख के तो बोलिएगा सर 13 का जगह पे पर भी 33 हो जाता तो 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो आप लोग इजीली निकाल सकते थे। मेरे को आइडिया कहाँ से आया ये 3 को देख के, भाई यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाता तो 33.33 बन जाता। क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये 33 बनाने के लिए 1 2 3 4 3 चाहिए। तो बोलिएगा सर ये क्या है 13.33% जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे 3 को 3 लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स बार 3 आएगा। और इस पॉइंट को इधर करना है, क्यों? कहा है कि 33 बन जाए। भाई 1 को अभी भूल भी जाइए तो तब भी चलेगा। ये पॉइंट अगर इधर आ जाता है तो 133.33 बनेगा। तो ये पॉइंट इधर लाने का मतलब क्या हुआ? 10 से गुना करना। तो देखिए ये चीज़ इतना आ गया ना, ये कितना बना आपका 100% प्लस 33.33%। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या भाई? 33 पुराना था तो पॉइंट को इधर करना था।